प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 जनवरी सोमवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से 8। एफ्राइम के पहाड़ी क्षेत्र के रामतईम में एल्काना नामक सूफ वंशी मनुष्य रहता था। एल्काना योरहम का, योरहम एलीहू का, एलीहू तोहू का, और तोहू एफ्राइम वंशी सूफ का पुत्र था। एल्काना के अन्ना और पेनिन्ना नामक 2 पत्नियां थीं। पेनिन्ना की संतान थी, किंतु अन्ना की कोई संतान नहीं थी। एल्काना प्रतिवर्ष विश्वमंडल के प्रभु की आराधना करने और उसे बलि चढ़ाने अपने नगर में सीलो जाया करता था। वहाँ एली के दोनों पुत्र होफनी और पीनहास प्रभु के याजक थे। एल्काना जिस दिन बलि चढ़ाता था, अपनी पत्नी पेनिन्ना और उसके सब पुत्र पुत्रियों को मांस का एक एक अंश दिया करता था, किंतु वह अन्ना को 2 हिस्से देता था, क्योंकि वह अन्ना को प्यार करता था, यद्यपि प्रभु ने उसे बाज बनाया था। अन्ना की सौत उसे चिढ़ाने के लिए उसकी निंदा किया करती थी, क्योंकि प्रभु ने उसे बाज बनाया था। प्रतिवर्ष यही होता था। जब अन्ना प्रभु के मंदिर जाती तो पेनिन्ना उसे उसी तरह चिढ़ाया करती थी, और अन्ना रोती और भोजन करने से इनकार करती थी। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, अन्ना, तुम क्यों रोती हो? क्यों नहीं खाती हो? तुम क्यों उदास हो? क्या मैं तुम्हारे लिए 10 पुत्रों से बढ़कर नहीं हूँ? यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 14 से 20 तक। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आए और ये कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए ईसा ने सीमोन और उसके भाई अंद्रेस को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे, क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर ईसा ने जेबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जेबदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
आज का पहला पाठ सैमुअल के पहले ग्रंथ से उसके अध्याय 1 से लिया गया था। आज के पाठ में हमने एल्काना और अन्ना के बारे में सुना। एल्काना एक धर्मी व्यक्ति था और वो प्रतिवर्ष मंदिर जाया करता था, और उस समय मंदिर यरूशलेम में नहीं था, शीलो में था। एल्काना की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था अन्ना और दूसरे का नाम था पेनिना। पेनिना की संतानें थी, लेकिन अन्ना बांझ थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। लेकिन एल्काना अपनी पत्नी अन्ना को बहुत प्यार करती थी। वचन में आपने सुना, एल्काना जिस दिन बलि चाहता था, अपनी पत्नी पेनिन्ना और उसके सब पुत्र पुत्रियों को मांस का एक एक अंश दिया करता था, किंतु वह अन्ना को 2 हिस्से देता था, क्योंकि वह अन्ना को प्यार करता था, यद्यपि प्रभु ने उसे बाज बनाया था। देखिए, एल्काना ने अपनी पत्नी को जो बांझ थी ज्यादा प्यार किया। आजकल हमें क्या देखने को मिलता है, कितनी ही नारियां जो बांझ हैं, जिनसे संतान नहीं होती है, उनके पतियों द्वारा, उनके रिश्तेदारों द्वारा कितने सताए जाते हैं। लेकिन एल्काना ने अपनी पत्नी अन्ना को ज्यादा प्यार दिखाया, क्योंकि वो जानता था कि ये ज्यादा दुखी है। यह एक ईश्वरीय मनोभाव है। ईश्वर उन लोगों के पक्ष में रहता है जो ज्यादा दुखी हैं, जो पीड़ित हैं। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, और जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। एल्काना अपनी पत्नी अन्ना को बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसको ज्यादा दिया करता था, ताकि उसको इस बात का एहसास ना हो कि मैं बांझ हूं, इसीलिए मेरा पति मेरा तिरस्कार कर रहा है। लेकिन ठीक इसके विपरीत पेनिन्ना क्या करती थी, जब अन्ना प्रभु के मंदिर में जाती थी तो पेनिन्ना उसे उसी तरह चढ़ाया करती थी, बहुत ज्यादा चढ़ाती थी। और अन्ना क्या करती थी, रोती थी और भोजन करने से इनकार करती थी। ईश्वर ने पेनिन्ना को संतान दी। पेनिन्ना को ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए था, लेकिन अपने सौत के साथ गलत व्यवहार करती है, उसको चिढ़ाती थी। देखिए, संसार में बहुत सारे लोग हैं जो कई चीजों से वंचित हैं। विकलांग हैं, अंधे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, अलग अलग तरह से वंचित हैं। और हम लोग जो सही सलामत है, हम उनको चिढ़ाना नहीं चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि ईश्वर ने ये सब हमें दिया है, और उनके प्रति सहानुभूति और रखनी चाहिए, और सहनशील होनी चाहिए, संवेदनशील होनी चाहिए। जब अन्ना रोती थी, भोजन नहीं करती थी, तो उसके पति ने क्या कहा, उसके पति एल्काना ने उससे कहा, अन्ना तुम क्यों रोती हो, क्यों नहीं खाती हो, तुम क्यों उदास हो, क्या मैं तुम्हारे लिए 10 पुत्रों से बढ़कर नहीं हूं। कितना सुंदर मनोभाव है। बांझ होने के बावजूद वो पति कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए 10 पुत्रों से बढ़कर नहीं हूं। बाइबल में हमें कई लोगों के बारे में पढ़ने को मिलता है। इब्राहिम के 99-100 साल की उम्र तक कोई संतान नहीं थी, लेकिन उसने कभी अपनी पत्नी सारा का तिरस्कार नहीं किया। सैमुअल की मां का अन्ना के बारे में अभी आपने सुना। इसी तरह वचन में बहुत सारे लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। जकरिया की पत्नी एलिजबेथ बांझ थी बुढ़ापे तक, तब भी जकरिया ने उसका तिरस्कार नहीं किया। ये सभी पतियों के लिए एक सबक है। पत्नियों के द्वारा संतान नहीं मिलती है, तब भी उस पत्नी को प्यार करना चाहिए। विवाह के 2 उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य है एक दूसरे को सहारा देना, पति पत्नी को सहारा दें, पत्नी पति को सहारा दें, क्योंकि एक दूसरे के अभाव में अधूरा है, अधूरी है। दूसरा मतलब है संतानोत्पत्ति। तो ये दोनों मतलब हैं। दंपतियों के सत्य को जानना चाहिए। मैं ऐसे दंपतियों को जानता हूं जिनकी संतान नहीं है, लेकिन इतने प्रेम से एक दूसरे के प्रति सम्मान के साथ जीवन जीते हैं।
आज एल्काना हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है। और आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार की अध्याय 1 से लिया गया था। पाठ में हमने सुना, यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आए और ये कहते हुए ईश्वर का सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। प्रभु यीशु के सुसमाचार की घोषणा का प्रारंभ मार्कुस के अनुसार इस तरह है। प्रभु ने कहा, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है द आवर हैज कम, यानी वो घड़ी आ गई है। यहां पर अनुवाद है समय पूरा हो चुका है, लेकिन अर्थ है वो घड़ी आ गई है। कैसी घड़ी है? कृपा की घड़ी, मुक्ति की घड़ी, ईश्वर के आशीर्वाद की घड़ी। आगे प्रभु कहते हैं, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। यीशु के द्वारा ईश्वर का राज्य हमारे निकट आ गया। यीशु ने ईश्वर के राज्य का मर्म हमें समझाया। यीशु ने ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारा आह्वान किया। यीशु ने बताया कि ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, यानी स्वर्ग राज की अनुभूति इस संसार में ही करने के लिए, हमारे परिवारों में स्वर्ग राज का अनुभव होने के लिए, यानी हमारी इस धरती पर ही स्वर्ग को लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु कहते हैं, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। 2 बातें बताई जा रही हैं। पहला है पश्चाताप करो। यह बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण बात है। प्रभु यीशु 30 साल की उम्र तक अपने घर पे रहे, अपने पेशे में लगे रहे, यानी 30 साल तक यीशु ने समाज को देखा, धर्म को देखा, परखा, समाज की कुरीतियों, बुराइयों, कमजोरियों, दुर्बलताओं को देखा। 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना किए। इसके बाद जब प्रभु ने सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू किया, प्रभु ने कहा, पश्चाताप करो। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभु ने देखा कि वास्तव में मनुष्य की सारी समस्याओं का मुख्य कारण या मुख्य समस्या मनुष्य का पाप है। और पाप से बचने का एकमात्र रास्ता, एकमात्र उपाय पश्चाताप है। पाप में मार्ग को छोड़ना है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, पाप को छोड़ो, पश्चाताप करो। हमें पढ़ने को मिलता है यूब के ग्रंथ की अध्याय 22 वाक्य 21 में, ईश्वर से मेल कर लो, तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। इस्यास अध्याय 30 वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। लूकास अध्याय 13 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तुम सबके सब नष्ट हो जाओगे। तो प्रभु यीशु ने कहा कि ईश्वर के राज्य का अनुभव करना है, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, प्रेम, शांति, मेल मिलाप इत्यादि का अनुभव करना है, तो सबसे पहले पश्चाताप अनिवार्य है। दूसरी बात है, सुसमाचार में विश्वास करो, ईश्वर के वचन में विश्वास करो, यीशु के द्वारा लाए गए ईश्वर के वचन में विश्वास करो। यीशु ही हमारे लिए सुसमाचार है, यीशु में विश्वास करो। आगे हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने कैसे अपने पहले 4 शिष्यों को बुलाया। वचन में लिखा हुआ है, गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए ईसा ने सीमोन और उसके भाई अंद्रेस को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। सिमेयोन अंद्रेस पेशे से मछुए थे, शौक से जाल नहीं बिछाए थे, वे पेशे से मछुए थे। जाल समुद्र में डाला गया था। उस समय ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। तुम मछली पकड़ते हो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे ईश्वर के राज्य के लिए मनुष्यों को पकड़ोगे। और वचन में लिखा हुआ है कि वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए।
ज्यों ही यीशु ने सीमोन और अंद्रेस को बुलाया, उन्होंने तुरंत ही जाल समुद्र में ही छोड़ दिया। उन्होंने यहां तक कि नहीं सोचा कि चलो जाल निकाल लेते हैं और घर पे छोड़ देते हैं, तब यीशु का अनुसरण करते हैं। ज्यों ही यीशु ने बुलाया, मेरे पीछे चले आओ, और वे जाल छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। कभी कभी मुझे देखने को मिलता है कई विश्वासी लोग, मसीही और बुलाए गए समर्पित लोग बुलाए तो जाते हैं, लेकिन साथ साथ जाल को भी लेके आते हैं। जाल को और सब कुछ को त्यागने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। मैं देखता हूं विशेष करके समर्पित लोगों में, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपना वेशभूषा, अपना खान पान जहां की तहां छोड़ने के लिए वे तैयार नहीं हैं। अपनी पुरानी दोस्ती, धन संपत्ति जहां की तहां छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण हमारी बुलाहटी जीवन में, हमारे समर्पित जीवन में दरारें देखने को मिलती हैं। आगे प्रभु वचन में हम पढ़ते हैं, कुछ आगे बढ़ने पर ईसा ने जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को देखा। वे भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे, वे भी मछुए थे। ईसा ने उन्हें उसी समय बुलाया। देखिए, जब ये मरम्मत कर रहे थे जाल को, उसी समय बुलाया, यानी वे काम में लगे हुए थे, उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जेबदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। देखिए, सीमोन और अंद्रेस ने जाल को छोड़ा, लेकिन याकूब और योहन ने अपने पिता को भी मजदूरों के साथ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। ये सच्ची बुलाहट है, ये सच्चा जवाब है। यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 में, उसके वाक्य 37 में, जो अपने माता पिता को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे शिष्य होने योग्य नहीं है। यीशु हमें बुलाते हैं तो हमें छोड़ना जरूरी है। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना जरूरी है। हम विश्वासियों और मसीहियों और समर्पित लोगों में इस बात की कमी है, मैं महसूस करता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। आज तो अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमारे अंतःकरण को ही परेशान कर रहा है। हमारे जीवन में भी हमें कई चीजें, कई लोग, कई परिस्थितियां देखने को मिलती हैं जिनको तेरे लिए छोड़ने के लिए, समर्पित करने के लिए हमें पीड़ा होती है। प्रभु यीशु, तेरी आज्ञाओं का पालन करने के लिए, तेरे पीछे चलने के लिए, तेरा अनुसरण करने के लिए जो जो बातें बाधाएं होती हैं, उन बातों को त्यागने के लिए हमें कृपा दीजिए। हमें सच्चा समर्पण दीजिए, समर्पण मनोभाव दीजिए। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी